बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त ऐप बिल्ड करेंगे जिसे इस्तेमाल करके बच्चे बहुत खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस ऐप की मदद से आप डिफरेंट साउंड्स बच्चों को सुनवा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास 6 एनिमल्स की पिक्चर्स मौजूद हैं। एक्चुअली ये 6 बटन्स हैं और इनमें से किसी भी बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो उसी एनिमल की आवाज़ आपको सुनाई देती है। जब आप किसी एक एनिमल पर क्लिक करते हैं और उसका साउंड अभी प्ले हो रहा होता है, इस दौरान अगर आप कोई दूसरा एनिमल सेलेक्ट कर लें तो देखिए प्रीवियस जो साउंड है वो वहीं पर पॉज हो जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इस ऐप को बिल्ड करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह अब की बार भी सबसे पहले हम अपनी ऐप का इंटरफेस बिल्ड करेंगे और इंटरफेस इंतहाई सादा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले लेआउट में जाके एक वर्टिकल अरेंजमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और इसके विड्थ और हाइट को आपने फिल पैरेंट कर देना है ताकि हमारी पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। इसके बाद आपने इस वर्टिकल अरेंजमेंट में 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। मैं यहाँ पे ये 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इनमें से हर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की हाइट आपने 30% करनी है और विड्थ करनी है फिल पैरेंट। तो मैं तीनों हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के साथ ऐसा ही कर रहा हूँ कि इनकी हाइट जो है वो 30% कर रहा हूँ मैं और विड्थ कर रहा हूँ फिल पैरेंट। लीजिए स्टूडेंट्स, हमारी ये तीनों हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब हमें यूजर इंटरफेस में जाना है और यहाँ से हमें हर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में 2 बटन्स ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। अब इनमें से हर एक बटन का नाम आपको चेंज करना है। मसलन बटन 1 मैं इसे रीनेम कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ काओ BTN। इस बटन का टेक्स्ट मुझे रिमूव करना है और इस बटन के विड्थ को मैंने करना है 50% के इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारी पूरी स्क्रीन का हाफ पोर्शन ये पहला इमेज कवर करेगा। तो 50% हमें करना है एक्चुअली। तो 50% इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ और हाइट इसकी हमें करनी है जितनी हमारी इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की हाइट है, यानी कि 30%। टेक्स्ट मैंने रिमूव कर दिया है, विड्थ और हाइट मैंने चेंज कर दी है। बाकी के ये 6 बटन्स के साथ भी मुझे यही काम करना है। इनके नाम चेंज करने हैं और इनके विड्थ हाइट चेंज करने के साथ साथ मुझे इनमें से टेक्स्ट रिमूव करना है। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे ये 6 के 6 बटन्स तैयार हो चुके हैं। अब इन बटन्स पर एक्चुअली मुझे बैकग्राउंड पे इमेजेस प्लेस करने हैं और मुझे वो इमेजेस अपलोड करने हैं। तो मैं अपलोड करता हूँ, फाइल्स को ब्राउज करता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर में तमाम के तमाम इमेजेस पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो मैं 1 बाय 1 इन्हें अपलोड करता चला जाऊँगा और बाद में फिर मैं डिफरेंट बटन्स को ये इमेजेस असाइन कर दूंगा। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे 6 के 6 इमेजेस भी अपलोड हो चुके हैं। अब मैं पहले बटन को सिलेक्ट करता हूं जिसका नाम है काओ बटन। तो मुझे इसमें इमेज जो यूज़ करना है वो काओ का इमेज है। तो सिंपली मैं इस बटन को सिलेक्ट करने के बाद इमेज की प्रॉपर्टी में जाता हूं और यहां से काओ इमेज को सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूं। आप देख रहे हैं कि काओ अब यहां पर अपीयर हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के बटन्स पे भी मैं अप्रोप्रिएट इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे 6 के 6 इमेजेस अब इन बटन्स पर सेट हो चुके हैं। अब मुझे अपने मीडिया सेक्शन में जाना है और यहाँ से 6 साउंड्स मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। तो मैं 6 मरतबा साउंड का एलिमेंट यहाँ पे ड्रॉप करूंगा और इन 6 के 6 साउंड्स को मैं अप्रोप्रिएट नेम दे देता हूँ।
लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे ये 6 साउंड्स अब रीनेम हो चुके हैं। अब मुझे 6 साउंड फाइल्स अपलोड करनी है, क्योंकि हर एक फाइल के साथ मुझे एक्चुअली अप्रोप्रिएट साउंड एसोसिएट करना है। तो मैं अपलोड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ब्राउज करता हूँ, और मैं पहले से एक फोल्डर में ये साउंड्स डाउनलोड कर चुका हूँ। तो मैंने 1 बाय 1 सिलेक्ट करता हूँ और अपलोड करना शुरू कर देता हूँ। लीजिए मेरे 6 के 6 साउंड्स भी अब अपलोड हो चुके हैं। अब मुझे करना ये है कि सिंपली मैं 1 बाय 1 इन साउंड्स को, जो साउंड एलिमेंट्स हैं, इन्हें मैं 1 बाय 1 सेलेक्ट करता हूं और इनके सोर्स में मैं अप्रोप्रिएट साउंड सेट कर देता हूं। तो ये काउ साउंड है। तो काउ साउंड के लिए मुझे सोर्स जो यूज करना है वो cow.mp3 है। बिल्कुल इसी तरह से कैट के लिए मैं cat.mp3 को सिलेक्ट कर लूंगा, और हॉर्स के लिए मैं horse.mp3 को सिलेक्ट कर लेता हूं, और डॉग के लिए dog.mp3, और डंकी के लिए donkey.mp3, और लाइन के लिए मैं line.mp3 फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा इंटरफेस मुकम्मल हो चुका है। हम बढ़ते हैं अपने ब्लॉक्स की तरफ। तो हम ब्लॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें काउ बटन को सिलेक्ट करना है। हम एक बटन को फाइनलाइज करेंगे और फिर उसे डुप्लीकेट करेंगे 6 टाइम्स, और माइनर से चेंजेस के साथ हमारे ये 6 के 6 बटन फंक्शनल हो जाएंगे। तो मैं काउ बटन को सिलेक्ट करता हूं और मैं कहता हूं कि जब इस बटन को प्रेस किया जाए तो क्या होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 6 साउंड्स जो हमने एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो मैं काउ साउंड को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें हमारे पास call.play का एक ब्लॉक है। इसका मतलब है कि हमें एक साउंड प्ले करना है, और कौन सा साउंड प्ले करना है, चूंकि बटन काउ का है तो हमें प्ले भी काउ का साउंड ही करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट साउंड को सिलेक्ट करता हूँ कैट, और इसमें से cat.pause को सिलेक्ट करता हूँ। एक्चुअली इसे भी यहीं पर मुझे अटैच करना है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये काउ बटन प्रेस किया जाए तो काउ साउंड को प्ले कर दिया जाए और कैट साउंड को पॉज कर दिया जाए। ऐसा इसलिए, जैसा आपने देखा था प्रीव्यू में, कि बाजू का आप एक बटन को प्रेस करते हैं, अभी उसका साउंड पूरी तरह से प्ले नहीं हुआ, आपने दूसरे बटन को प्रेस कर दिया। अगर आप बाकी के साउंड्स को पॉज नहीं करेंगे तो फिर बैकग्राउंड में वो साउंड भी चलता रहेगा और नया साउंड भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें बाकी के 5 साउंड्स को म्यूट करना है या पॉज करना है, और जिस साउंड को प्रेस किया गया, यानी जिस इमेज को प्रेस किया गया, वही साउंड हमें प्ले करना है। तो मैं सिंपली इस ब्लॉक को डुप्लीकेट करता हूं। मुझे इसकी टोटल 5 कॉपियां चाहिए। लीजिए, तो अब एक्चुअली एक साउंड प्ले होगा जो कि काउ का साउंड है, कैट का साउंड भी पॉज हो गया, डॉग का साउंड भी पॉज हो गया, डंकी का साउंड भी पॉज हो गया, हॉर्स का साउंड भी पॉज हो गया, और लाइन का साउंड भी पॉज हो गया। मींस कि उस दौरान अगर कोई भी दूसरा साउंड प्ले हो रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे इस पूरे बटन को अब डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट करने के बाद अब हमें काउ बटन के साथ काम नहीं करना, बल्कि नेक्स्ट जो हमारा बटन है वो कैट बटन है। तो मैं कैट बटन को सिलेक्ट करता हूं, यानी कैट बटन का साउंड अब प्ले होना चाहिए। तो मैं कैट को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं, और काउ का साउंड अब पॉज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो पॉज हो रहे हैं साउंड, उसमें से कैट की बजाय मैं काउ के साउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अब होगा ये कि कैट का साउंड प्ले होगा और काउ का साउंड और बाकी के तमाम साउंड जो है वो पॉज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसे फिर डुप्लीकेट करता हूँ, और अब कैट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इमेज था वो हॉर्स का इमेज है। तो मैं हॉर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, हॉर्स बटन, और हॉर्स बटन प्ले करने पर हॉर्स का साउंड प्ले होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए हमारे पास पॉज हो रहा है हॉर्स का साउंड। अब हमें हॉर्स का साउंड नहीं बल्कि कैट का साउंड पॉज करना है। तो आप कंफर्म कर लीजिए कि बाकी के 5 एनिमल्स के साउंड जो है वो पॉज हो रहे हैं, और सिर्फ हॉर्स का साउंड, जब हॉर्स बटन प्रेस किया जाए सिर्फ हॉर्स साउंड प्ले होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसे अगेन डुप्लीकेट करता हूँ। हॉर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इमेज था वो डॉग का इमेज था। तो मैं डॉग बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी जब डॉग बटन को प्रेस किया जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि हॉर्स का जो साउंड है वो पॉज हो जाए। तो मैं यहाँ से हॉर्स साउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे पॉज हो जाना चाहिए, और डॉग का साउंड जो है वो प्ले हो जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसे दोबारा से डुप्लीकेट करता हूँ। डॉग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एनिमल था डियर स्टूडेंट्स वो था डंकी। तो हम कहते हैं जब डंकी बटन को प्रेस किया जाए तो फिर साउंड जो प्ले होना चाहिए वो कौन सा है, वो डंकी का साउंड है।
और जो साउंड म्यूट हो जाना चाहिए या पॉज हो जाना चाहिए जो कि पहले यहाँ पर सिलेक्टेड था वो डॉग का साउंड है। डंकी की जगह हमें डॉग के साउंड को सिलेक्ट करना है कि इसे पॉज हो जाना चाहिए। और आखिरी मर्तबा मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ और हमारा जो लास्ट एनिमल है वो है लायन। तो मैं लायन बटन को सिलेक्ट करता हूँ और जब लायन बटन को प्रेस किया जाए तो लायन का साउंड प्ले होना चाहिए और हमारा जो डंकी का साउंड है वो पॉज हो जाना चाहिए। क्योंकि हम प्रीवियस ब्लॉक को डुप्लीकेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर मुझे लायन की जगह डंकी के साउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।